रिगार्डिंग मिरेकल्स जो मैं बता रहा था, जब भी हीलिंग करता हूँ, ये जो अभी ये सुची जी बता रही थी कि उनके जो शरद जी का, तो पहला जब भी मैंने उनको, ये जो फेथ की साथ बात चल रही है इसलिए मैं फेथ का पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो इन्होंने बोला ये शरद जी का फ़ोन आया था मुझे अमेरिका से, उनका पहले वाइफ ने किया, फिर शरद जी ने बात की। तो क्या हो जाता है, एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड, मन है वो बहुत तामसी है। मन कभी भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को रिकॉग्नाइज करने को नहीं देगा। मन सात्विक शक्ति को दूर रखने की कोशिश करेगा। तो उनका मन ने इतना ये एक्सेप्टेंस नहीं किया। इमीडिएटली मैं लूंगा एनर्जी, 2 दिन लिया एनर्जी, उसके बाद एनर्जी लेना बंद कर दिया। और हम तो कैसे है, अगर चने डालते तो ऐसा, कबूतर को चना डालना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है और मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन डालने के बाद मैं रुककर देखूंगा नहीं कि वो खाता है कि नहीं खाता है, मैं अपने रास्ते पे चले जाऊंगा। तो ठीक मैंने इनको सब समझाया, इनके सन को समझाया, ये जो इनके जमाई थे उनको सब समझाया, वो समझे नहीं तुरंत। परमात्मा भी जिसको हील करवाने का होता है, मेरे हाथ में नहीं है, परमात्मा को हील करना था, ये भी बता रहा हूं। मैं खाली चैनल था, उनका वो तकदीर में था। तो परमात्मा को भी उसके पास से हीलिंग करवाना था। तो क्या किया, एक बार रात को मेरे को दोपहर को 3 बजे फोन आया, मेरे हस्बैंड को बहुत बुखार है। तो परमात्मा को करना ही था उसकी हील। उनका दोपहर को 3 बजे मुझे फोन आया और उनका रात को 3 बजा था। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बहुत बुखार है, और क्योंकि किडनी का मैटर था तो दे न्यू कि दिस इज एन एक्यूट प्रॉब्लम, किडनी का एक्यूट प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे को रो रही थी, मतलब आप रोइए मत, टेंशन देने का लेने का नहीं, विच माई पैटर्न डायलॉग है। मतलब टेंशन आपका मेरे को दे दो, आप सो जाओ। उनको यूरिन इन्फेक्शन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं किडनी का, फेथ नहीं होता है। वो बंबई में बैठा है, मैं अमेरिका में बैठी हूँ, ये क्या बकवास बात कर रहा है, नॉर्मल ये होता है। मैंने बोला ओके, टेक द हीलिंग, दूध और पानी को मिक्स करके, उसमें हम पानी यूज करते हैं कभी कभी, इमीडिएट पर्पस सर्व करने के लिए पानी को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स को चेंज कर लो, हमारे भीतर में जो 70% वाटर है उसको हम इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। तो उनको बोला दूध और पानी को मिक्स करके दोनों हाथ से पकड़ के मुझे फोन पे बात कर, और एनर्जी चेंज की पानी की और उसको पिलाया। नेक्स्ट डे दोपहर को फोन आते हैं कि आई डोंट नो हाउ यू मेड दैट प्रिडिक्शन, बट हकीकत में उसको यूरिन इन्फेक्शन था और डॉक्टर ने बोला है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाउ डिड यू डू दैट थिंग। मेरा करना ही नहीं था, लेकिन वो पट्टे पे नहीं चढ़ रही थी, वो चैनल पे नहीं आ रही थी, परमात्मा ने हल्का सा लाफा मार दिया उसको कि ले। तो ये मुझे आप सब लोग मौका दे रहे हैं ये हील करने के लिए, सो आई शुड बी थैंकिंग यू, यू नीड नॉट थैंक मी। और दूसरे, ये जो पांव पड़ते हैं प्लीज मुझे पांव मत पड़े, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं, मेरे बहुत सारे गुरु है, लेकिन जो कुछ भी मैं हूं, शायद आपके सामने सेवा करने की भावना है तो 2-3 गुरु का नाम लेता हूं। मैं वैष्णव संप्रदाय का हूं, इसलिए मेरा जो ब्रह्म संबंध हुआ था श्री मथुरेश्वर जी महाराज, उसके बाद एक फिलीपाइंस के गुरु है मेरे, मास्टर चोआ कोक शुई, प्राणिक हीलिंग के, और मेरे बहुत नज़दीकी जो गुरु है मेरे भीतर में है, स्वामी शिव कृपानंद जी, वो कुंडलिनी शक्ति के मास्टर है या सुपर मास्टर है। तो ये सब गुरुओं ने शायद मुझे हकदार बनाया है कि मैं आपकी तरफ कर रहा हूं, तो मुझे नमस्कार मत करिए, मुझे पाँव मत छूइए, क्योंकि उन्होंने क्या है कि अगर मेरा कोई पाँव छूता है तो मैं उसका पाँव छू लूँगा।
क्योंकि उसने पाँव छुआ है, कुछ मांगा है, तो मैं भी पाँव छू लूंगा, है ना। जो दोगे वो मिलेगा। अब मेरा पाँव छू गया, मैं आपका पाँव छू लूंगा। सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक्स, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे अभी, 2-3 अच्छे क्वेश्चंस थे। ये जब खत्म करके मैं क्वेश्चन आंसर्स का लूंगा, प्लीज विल उनको मैं इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि वो क्वेश्चन सबको कम में आ सकता है। सो लेट अस आस्क दोस क्वेश्चंस। शायद आपका क्वेश्चन हो सकता है कि और किसका वो क्वेश्चन हो जिसको रियलाइज नहीं हुआ था, अभी पूछने से रियलाइज होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछेगी तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाएगा, आपके लिए वो क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो क्वेश्चन आंसर्स के भी सेशन रखूंगा, तभी प्लीज पूछिए मुझे, कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन को जवाब देने के लिए। सो हमारे भीतर में अगर हमको कोई फेथ नहीं दे रहा है, उसको आशीर्वाद देने हैं। इसकी बात हुई। अब तक हम लोग ने कवर किए हैं, जो अगर हमसे सेल्फिश है उसको आशीर्वाद दो, जो हमसे गुस्से में है उसको आशीर्वाद दो, जो हमसे अतृप्त है उसको आशीर्वाद दो, जो हमको फेथ रखकर नहीं रहना, जो हमारे पे फेथ नहीं रहते उसको आशीर्वाद दो। ये सब लोअर लेवल की हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए बहुत सही है ये। लेकिन यहां से डिवाइन डायरेक्शंस की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं कोई आध्यात्मिक बात करने को नहीं आ रहा हूं, लेकिन हम आध्यात्मिकता को पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत स्मार्ट है। कौरव पांडव की वॉर में पांडव के साथ परमात्मा थे, कौरव के साथ दुनिया भर की सब चीज थी। Why did पांडव्स विन? पांडव्स इसलिए जीते क्योंकि उसके साथ हायर कॉन्शियसनेस साथ पे थी। बस। और हमारे भीतर में ही ये कौरव की शक्ति है, ये पांडवों की शक्ति है। तो जो कविता जी ने जो मूलाधार चक्र कहा था, वो हमारे भीतर में नकुल की शक्ति है। स्वाधिष्ठान चक्र पे सहदेव है, नाभि पे अर्जुन है, हृदय पे वायुपुत्र भीम है, विशुद्धि पे युधिष्ठिर है। ये पांचों शक्तियों के साथ जब ये हायर एनर्जीज मर्ज होती है, देखो हम कहते हैं कि हम 5 तत्व का हमारा शरीर है। तो 5 तत्व का मीनिंग क्या कहते हैं? थोड़ा सा अर्थ तत्व ले लो, थोड़ा सा वाटर ले लो, फायर ले लो, एयर ले लो, स्पेस ले लो, इकट्ठा करो, उसको इकट्ठा करके उसमें जीव नहीं बन सकता है। उसको जीवित करने के लिए परमात्मा की शक्ति चाहिए। तो उसमें गुरु तत्व चाहिए, परमात्मा की शक्ति चाहिए। वो सब इकट्ठे होते हैं, तभी वो कॉन्शियसनेस पे आता है, तभी वो एक जागृत अवस्था पे आता है। तो हमारे 5 तत्व है, गुरु तत्व है, परमात्मा तत्व को मिक्स कर लो, हमारी इच्छा शक्ति, चित्त शक्ति, क्रिया शक्ति एक कर देंगे हम। हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। हालांकि फिर हम गलत मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि परमात्मा साथ पे है हमारा। परमात्मा का जो भी नाम लेना है, द फादर कहिए, एन कहिए,
परम आत्मा कहिए, आपको जो भी नाम से उसको पुकारना है, उसको सुप्रीम कंप्यूटर के लिए आपको जो भी नाम से पुकारना है, तो परमात्मा की शक्ति को जब भी अपनी साथ ले लो, बस यही आर्ट है। तो ये साथ में शक्ति लेना बहुत ही आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। हम उसको कठिन समझे क्योंकि हमने हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर दी है, हालांकि कोई जरूरत नहीं और हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। ये सब शक्ति को, और जब भी हमारी साथ चलने को लगेगी, सो वी सेड, परमात्मा को लेना बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसका जैसा बन जाओ। देखा नहीं है, हमको देखना भी नहीं है, लेकिन उसका सब चीज देखा है हमने। परमात्मा कितना दयालु है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना शुद्ध है, कितना निखालस है। वो कभी हमारे पास कुछ नहीं मांगते। वो तो ठीक है, हम लोग उसको पटाने के लिए ऑफरिंग्स करते हैं सब, वो हमारे पास से नहीं मांग रहा है, वो तो देना ही चाहता है। लो लो लो। वो विनम्र है, कहां पर भी हमको गुस्सा नहीं होता है, वो तृप्त है हमारे से, वो हमको काफी प्यार करता है, हमको जो चाहिए वो मिलता है। उसको हमारे पे इतना फेथ है कि हम खाली उसको बोलते हैं कि बस कल से मैं तेरा नाम लूंगा, आज मेरे को दे दे, तो दे भी देता है। वो आनंदमय है, वो आनंदमय है। आनंद के ऊपर कुछ चीज नहीं है, आनंद के नीचे कुछ नहीं है। ये पृथ्वी में या तो ये ब्रह्मांड में, ये इंटरगैलेक्टिकल पावर्स के अंदर, या तो जो भी सृष्टि है उसके अंदर आनंद और लव के ऊपर कुछ नहीं है। तो उसको अगर पटाना है, हम आनंद में आ जाओ। हजारों साल पहले, शायद हजारों बर्थ पहले, हम जब वो महान शक्ति में थे, हमारे से कोई उनकी लाइन ऑफ एक्शन से नहीं चले, हम उससे हम विखुटे पड़ गए, अलग पड़ गए। और जब भी हम पत्थर योनि में आए, पत्थर योनि से प्लांट योनि में आए, वृक्ष योनि में आए, वहां से एनिमल योनि, प्राणी योनि में आए, और जब भी मनुष्य योनि में आए, एवरी टाइम जो हमारे अपग्रेड हुआ है, एवरी टाइम हमको जो हमारी उन्नति हुई है, वो इसलिए हुई है कि हमको उधर वापस जाना है। और वापस क्यों जाना है? क्योंकि उधर जो आनंद था, उधर जो मस्ती थी, वो हम भूल नहीं पाए। काफी जन्म लिया, काफी मरण किए, हमारी काफी विस्मृति हो गई है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड जो सत का सीड है, हमारे शरीर में 3 सीड होता है, सत, चित और आनंद के जो सीड होते हैं, उसलिए हम मनुष्य सचिद आनंद कहते हैं। तो ये जो 3 सीड है, तो उसमें जो सत का सीड है, उसमें जो थ्रू आउट दी सोल लाइफ की जो मेमोरीज पड़ी है, कहां ना कहां हमको मालूम है कि यार ये ढूंढ रहा हूं, ये ढूंढ रहा हूं। हम ढूंढ रहे आनंद वो टाइम पे जो था वो, लेकिन हमने क्या किया, वो भूल गए, हम वो सुख में ढूंढने को लग गए। There is a big difference between a happiness and joyfulness. सुख और आनंद के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। आनंद जो भीतर से निकलते हो आनंद है, जो बाहर से मिलती है, बाहरी दुनिया से मिलता है, वो सुख है। सुख के लिए हमको कॉस्ट आती है, हमको कीमत चुकानी पड़ती है। भीतर में फ्री ऑफ चार्ज है, अपनी मस्ती है।
तो ये आनंद को ढूंढने के लिए शायद धीरूभाई अंबानी ढूंढ रहे थे, कहां कहां उन्होंने ढूंढा, अबजों रुपया कमाया, फिर भी वो आनंद नहीं मिल पाए। तो दौड़ते गए, आनंद तो भीतर में थी। चेज द जॉय विद इन यू, जॉयसनेस बनने के शुरू कर दो, आनंद में रहने को शुरू कर दो, आनंद में रहने का शुरू कर दो, और देख लीजिए आप, वी आर वन लाइक अ डिवाइनिटी। क्योंकि परमात्मा को पाना है तो आनंद से पाओ, आसान तरीका है, एक पल के अंदर कनेक्टिविटी हो जाती है ना, कंपेटिबिलिटी जो बोलते हैं हम। तो ये जो कंपेटिबिलिटी अगर बनना है हमको, वन ऑफ द फैक्टर, ब्लेसिंग्स तो है, आनंद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। सुख का दुख है, सुख में रहोगे तो दुख आ सकता है। लाइट का डार्कनेस है, इनसाइड का आउटसाइड है, लाइट का डार्कनेस है। आनंद का क्या ऑपोजिट है? देयर इज नो ऑपोजिट टू जॉय। तो जॉय में जो इंसान जीने को लग जाता है, आनंद में जीने को लगता है, उसको जिंदगी में कभी ऑपोजिट्स नहीं हो सकता है। वो कहां पर भी बैठा है। तो ये आनंद को जब भी हम पकड़ने को लग जाते हैं, सिंपल है, दिन में 5 मिनट 10 मिनट आनंद में रहिए। यू कैन डांस, भांगड़ा डांस करने, भांगड़ा डांस करो, मम्मी को लेकर भांगड़ा डांस करो, मम्मी नहीं करती तो उसको डांस करो। गाना गाना है, हंसना है, बुक्स, रीडिंग बुक्स, गुड बुक्स, टीवी पे काफी सारे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, आस्था चैनल, मेरे को उसमें आता है आनंद, आप लोग को जिसमें भी आता है, सब टीवी सो आपको जिसमें भी आनंद आता है, वो आनंद के साथ रहने को जी जाओ, सीख जाओगे, हायर प्रोग्रेस शुरू होता है। आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं होता है। और आनंद के साथ जब भी हमको हेट करता है, देयर आर सो मेनी पीपल, हम कहां जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर हो जाता है, वेयर पीपल हेट यू, रिलेशनशिप में हेटिंग आ जाता है, हेट्रेडनेस आ जाता है, सो मेनी प्लेसेस। हमने किसको दुख दिया होगा तो किसको अपने पे हेट्रेड आ जाता है। तो जब भी कोई मुझे हेट कर रहा है, हमें जो कोई हेट कर रहा है, उसको आशीर्वाद दे दो और लो जिंगा लाला, यू कांट गो रॉन्ग। फायदा क्या क्या है? सबसे पहला तो हमारे को रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो